नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे इन्वायरमेंट की लिस्टिंग, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका वनडे एग्जाम हो, या फिर आपका यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना हो। तो आज हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षण की परियोजनाएं। ठीक है, तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बाघ परियोजना। ये आई थी 1973 में। ये देखिए, बाघों की संख्या में जो कमी है उसको रोकना, उनकी संख्या में वृद्धि करना, बात देखिए एक ही है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये अप्रैल 1973 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निवास के दौरान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, आगे लाल पांडा परियोजना, ये आया 1996 में। तो ये भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेकर के 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। ठीक है, और यह परियोजना विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में प्रारंभ हुई। अगला है थामिल मृग योजना, जो कि 1977 में आई। ये मणिपुर में पाए जाते हैं। आगे कछुआ संरक्षण परियोजना जो है ये 1975 में आया। ये इसकी विशिष्ट प्रजातियों में से एक होता है ऑलिव रिडले टर्टल, जो कि दक्षिण अमेरिकी प्रजाति का कछुआ है, जो प्रतिवर्ष शीत ऋतु में भारत के पूर्वी तट, विशेषतः बोला जाए तो उड़ीसा तट पर अंडे देने के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, और इनका जो उपयोग होता है वो औषधि निर्माण में होता है। ठीक है, इसके लिए इस कछुआ संरक्षण परियोजना का जो शुभारंभ है वो 1975 में किया गया, जो कि भितरकनिका अभ्यारण्य से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे देखिए, गैंडा परियोजना 1987 में आई। ये एक सींग वाला गैंडा जो है वो केवल भारत में पाया जाता है, जो कि असम के मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापारा अभ्यारण्य में इन गैंडों की प्रमुख शरण स्थली है। और इनके सींग का उपयोग जो है वो औषधि निर्माण में होता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसकी देखिए पोचिंग वगैरह भी होती है, अवैध स्मगलिंग वगैरह ये सारी होती है औषधियों के कारण। ठीक है, तो आगे ये योजना और इसका ईयर जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका घड़ियाल प्रजनन योजना, जो कि 1975 में आया। 1975 में ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से उड़ीसा से यह योजना प्रारंभ की गई। और इसका विस्तार जो है वो कुकरेल जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, अंडमान, असम, बिहार और नागालैंड में भी किया गया। गिद्ध संरक्षण परियोजना की बात करें तो ये 2006 में आया। ठीक है, और बाकी जो डाइक्लोफिनेक ड्रग से जो गिद्ध वगैरह की मृत्यु हो जा रही है, इन्हीं सब के कारण ये परियोजना, इसके संरक्षण की परियोजना जो है वो शुरू की गई है। ठीक, अब बाकी एक और देख लीजिएगा कि असम के धर्मपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। आगे गिर सिंह परियोजना की बात करें, गिर सिंह परियोजना ये 1973 में शुरू की गई, जो कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो गिर अभ्यारण्य जो है इसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसके साथ केंद्र सरकार के द्वारा इसी उद्यान से गिर परियोजना की भी शुरुआत की गई। ठीक है, जो ये उद्यान है इसको एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है, जो कि गुजरात के जूनागढ़ जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाथी परियोजना। हाथी परियोजना 1992 में आई, जो कि इसको देखिए, जिसको भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 के अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, इसका शुभारंभ जो है 7 दिसंबर 1992 को सिंहभूमि झारखंड जनपद में इसका शुभारंभ किया गया। भारत के प्रमुख संरक्षित हाथी संरक्षित क्षेत्र भी देख लीजिए। पहला तो है पेरियार अभ्यारण्य, जो कि केरल में है। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत अब तक 32 एलिफेंट रिजर्व जो है घोषित किए जा चुके हैं। और 2010 में ही हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया। ठीक है, इसके बारे में देख लिया। कस्तूरी मृग योजना देखिए 1970 में आई। ठीक, और उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से इसको शुरू किया गया। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। अब अगला इंपॉर्टेंट है गंगे डॉल्फिन संरक्षण, जो कि 1997 में आया। इसके बारे में देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले तो एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है,
बाकी इसको 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया था। इसकी अगर बात करें तो ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली संगो नदी तंत्र में ये पाई जाती है। ये केवल स्वच्छ आवास में ही निवास करती है, ठीक है। जिसमें बिहार की जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य है, ये जो है गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एशिया का एकमात्र सुरक्षित आवास है। इसके अलावा देखिए, गंगा डॉल्फिन के अलावा संसार में 3 और डॉल्फिन की प्रजातियां पाई जाती हैं। पहला तो है गंगेटिक डॉल्फिन का, आपने देख लिया, ये आपका जो फिर ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली रिवर सिस्टम है, इसमें पाई जाती हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश में। इसके अलावा है बैजी डॉल्फिन जो कि चीन की यांगजी नदी में, सिंधु की भूलन डॉल्फिन जो है पाकिस्तान की सिंधु नदी में, और बोटो डॉल्फिन अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है, ठीक है। अब हंगुल परियोजना देखिए, 1970 में जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा हंगुल जो है यहाँ का राजकीय पशु है, ठीक है। आगे देख पढ़ते हैं, ईयर बस इसमें याद करना है। विश्व टाइगर फोरम देख लीजिए, 1993 में दिल्ली में इसकी स्थापना हुई। आगे राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति जो कि 14 मई 2018 को इसकी शुरुआत, ठीक है। तो ये सब कुछ परियोजनाएं थी बहुत इंपॉर्टेंट। मेन इसका देख लीजिएगा, मैंने बता दिया कौन सी परियोजना है, किस ईयर में शुरू होती है और उसमें डिटेल क्या है। आपको क्या करना है, एक पेज पे आपको लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। एक पेज पे लिस्ट बनानी ली है, कौन सी योजना और कब शुरू हुई थी, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करने को दे देता है, ठीक है। तो इस वजह से जो पहले हुई थी उसको पहले लिखिएगा और लेटेस्ट वन जो है वो बाद में लिखिएगा, वैसे ही उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। ये हो गया। आज का हमारा एक और टॉपिक पढ़ेंगे कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट, ठीक है। तो देखिए, हॉट स्पॉट होता क्या है। हॉट स्पॉट को ऐसे परिभाषित किया जाता है कि जहां स्थानिक प्रजातियों की असाधारण सांद्रता निवास स्थान के असाधारण नुकसान से गुजर रही है, ठीक है। जैव विविधता जो हॉट स्पॉट होता है, यहाँ पे उच्च प्रजाति समृद्धि और उच्च स्तर की स्थानिकता वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है। इसकी अवधारणा नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी, जब उन्होंने पता लगाया था कि उष्णकटिबंधीय जंगल अपने पौधों की प्रजातियों के साथ साथ निवास स्थान में भी कमी करते जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया भर में 36 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में योग्य हैं, ठीक है। आगे, भारत अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। और एक और चीज़ है कि ये जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार आर्थर हैरिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आगे जैव विविधता की अगर बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जान जाइए कि आनुवांशिक विविधता होती है, प्रजाति विविधता होती है और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता होती है, बस है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक। आगे देख लेते हैं कि भारत में जो जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं वो देखिए कौन है। देखिए 4 हैं। एक तो हिमालय, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट और श्रीलंका और सुंदरबन, ठीक। तो हिमालय में देखिए तो इसमें संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार में पड़ते हैं, सभी शामिल हैं। इंडो बर्मा की बात करें तो असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। पश्चिमी घाट और श्रीलंका में इसमें पूरा पश्चिमी घाट और श्रीलंका शामिल है। सुंदरबन देखिए, इसमें निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, ठीक। पूर्वी हिमालय जो मूल रूप से इंडो बर्मा जैव विविधता का हॉट स्पॉट ये हिस्सा था, इसमें भूटान, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिणी मध्य और पूर्वी नेपाल शामिल थे, ठीक है। फिर 2004 में एक हॉट स्पॉट पूर्व मूल्यांकन ने इस क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया। एक बांट दिया इंडो बर्मा में, दूसरा नवप्रतिष्ठित हिमालय में, ठीक है। तो ये हो गया। तो देख लीजिएगा भारत में प्रमुख 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट। जैव विविधता हॉट स्पॉट भी पढ़ लिया और प्रमुख जो योजनाएं हैं इनके संरक्षण से संबंधित जीव संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही यूजफुल क्लास आपके लिए लेके आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।